हेलो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 12। आज हम लेक्चर नंबर 12 में देखेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, क्या देखेंगे हम? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो इसमें हम क्या करेंगे? लेट m1 l1 t1 represent the fundamental unit in one system and m2 l2 t2 represent mass length time length and time mass length time corresponding unit in another system। इसको या फिर इसको रब करते हैं रिप्रेजेंट corresponding unit in another system। रिप्रेजेंट corresponding unit in another system। तो ये है, ठीक है। तो मतलब पहले तो हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। किसी भी चीज का हमें अगर यूनिट कन्वर्जन करना है तो स्टेप 1 होगा डायमेंशनल फार्मूला। स्टेप 1 क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला में एम ए एल बी टी पावर सी, ए बी सी इधर पे वेरिएबल है, ठीक है। ए बी सी वेरिएबल है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? n1 u1 इक्वल टू n2 u2। स्टेप 2 में n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो हमें n2 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो n2 की वैल्यू चाहिए तो n1 u1 बाय u2 इक्वल टू n2। तो n2 का फॉर्मूला बन जाएगा इक्वल टू n1 m1 बाय m2 पावर a l1 बाय l2 पावर b t1 बाय t2 पावर c। ये डायमेंशन, ये n2 निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं इतना। इसके बाद हम देखेंगे, एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे। नोट करके पॉइंट लिखेंगे। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। तो नोट में क्या लिखेंगे? एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और एफपीएस यूनिट। इसमें
मास लेंथ टाइम। तो टाइम का तो तीनों में क्या हो जाएगा, टाइम का तीनों में सेकंड सेकंड सेकंड। लेंथ इधर पे फुट, इधर पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, इधर पे मीटर, इधर पे मास का किलोग्राम, इधर पे ग्राम, इधर पे पाउंड। ये आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है। ये मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, मास का सीजीएस यूनिट होता है ग्राम, मास का एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड में होता है पाउंड, ठीक है। लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, लेंथ का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर, लेंथ का एफपीएस यूनिट होता है फुट, टाइम तीनों में सेकंड होता है। ये लिखेंगे। उसके बाद नोट करके एक और पॉइंट लिखेंगे, नोट करके एक और टेबल बनाएंगे। तो उसमें एसआई और सीजीएस यूनिट लिखेंगे। इसमें एक तो हमारे पास क्या है, एनर्जी का यूनिट, एनर्जी है, और फोर्स है, फोर्स है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, सीजीएस डाइन होता है। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, और ये अर्ग होता है, ठीक है। इतना लिख सकते हैं। वैसे 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, ये डेटा याद रखना है। और 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होते हैं। ये दो डेटा याद रखने, अभी देखेंगे ये कहाँ से आए, ठीक है। तो ये है 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग। अब हमें एक क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ अर्ग इन 1 जूल। फाइंड, इसको रफ करते हैं, फाइंड, क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ अर्ग इन 1 जूल। फाइंड वैल्यू ऑफ अर्ग इन 1 जूल, तो इसमें लिखेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 जूल इक्वल टू N2 अर्ग। स्टेप 1 है अपना डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। स्टेप 1 डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, सब लोग करेंगे मेरे साथ। डायमेंशनल फार्मूला जूल का क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, mL2T-2। तो इधर से हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 2, सी हो जाएगा -2। तो N2 निकालने के लिए N1 अंडर रूट M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B, T1 बाय T2 पावर C। तो ये तो 1 आ जाएगा। इधर पे क्या हो जाएगा, M1 की जगह क्या रखेंगे, M1 मतलब ये जूल वाला, तो यहाँ पे किलोग्राम, नीचे ग्राम पावर 1, लेंथ में मीटर अपॉन में सेंटीमीटर पावर 2, इधर पे सेकंड सेकंड
पावर -2। तो ये तो 1 हो गया, कट जाएगा तो 1 1 एनीथिंग पावर 1। 1 के ऊपर किसी भी की भी पावर चढ़ाओ 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये है। तो इधर पे क्या करेंगे आप, इधर पे सॉल्व करेंगे आगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू 100 क्योंकि स्क्वायर है, तो 4 5 6 3 4 5 6 7 10 पावर 7, 10 पावर 7 अपना आ गया N2। तो ये आ गया क्या, 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ डाइन इन 1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ डाइन इन 1 न्यूटन। चलिए इसको करेंगे स्टेप 1। भाई डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, तो ml पावर -2। ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला होगा किसका, फोर्स का, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा। हमें निकालना क्या है, 1 न्यूटन इक्वल टू N2 डाइन। तो N2 की वैल्यू निकाल लें, तो N2 इक्वल टू स्टेप 2, N2 इक्वल टू N1 ब्रैकेट में M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B, T1 बाय T2 पावर C। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। N2 इक्वल टू N1 तो 1 है, M1 बाय M2, M1 क्या हो जाएगा, M1 किलोग्राम बाय ग्राम पावर 1। L1 बाय L2 क्या हो जाएगा, मीटर बाय सेंटीमीटर पावर 1, और ये सेकंड अपॉन सेकंड पावर 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। इधर पे करेंगे 1000 ग्राम, 1000 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, बस बाकी सब कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 पावर 5, 10 5 N2 आएगा। तो 1 न्यूटन इक्वल टू आ गया 10 पावर 5 डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप लोग। चलिए लिखिए। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखेंगे, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी एक अच्छा क्वेश्चन लिखेंगे अपन। एक क्वेश्चन लिखेंगे, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन अ system of units, in a particular system of units, if the unit of mass, if the unit of mass is
2 kg. Unit of mass is 2 kg. Unit of length is 10 centimeter. Unit of length is 10 centimeter. Unit of length is 10 centimeter. And unit of time is half minute. And unit of time is half minute. And unit of time is half minute. Unit of time is half minute. Then 20 joule correspond to how many units in the new system? Then 20 joule correspond to how many units in the new system? चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे क्या है क्वेश्चन। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, इस सिस्टम को नाम देते हैं हम थानोस सिस्टम। मान लो ये सिस्टम है थानोस, ठीक है। इस सिस्टम का नाम क्या है? थानोस सिस्टम। थानोस सिस्टम नाम है इसका। और इस सिस्टम में जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है स्टार्क, ठीक। तो इन अ पर्टिकुलर सिस्टम मतलब इन थानोस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इफ द यूनिट ऑफ मास क्या है? 2 किलोग्राम। थानोस सिस्टम में इन थानोस सिस्टम मास का यूनिट क्या है? 2 किलोग्राम। लेंथ का यूनिट क्या है? 10 सेंटीमीटर। टाइम का यूनिट क्या है? हाफ मिनट। तो हमें बताना है 20 जूल इक्वल टू N2 स्टार्क, ठीक है, ये बताना है हमें। और थानोस सिस्टम में हमें दिया गया है N2, ठीक है, स्टार्क का यूनिट है, तो स्टार किससे ही बनेगा। तो चलिए करते हैं, ये N1 U1 N2 U2, तो ये हो गया N1 U1, ये N2 U2। तो N2 इक्वल टू N1 की जगह 20, सीधा वैल्यू पुट करेंगे 20, फिर इधर पे U1 क्या रखोगे? U1 रखोगे मास का यूनिट किलोग्राम, इधर पे किलोग्राम कितना जाएगा? किलोग्राम जाएगा, ठीक है, किलोग्राम जाएगा। नीचे क्या आएगा? 2 किलोग्राम U2। और ये जूल है M, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml⁻², तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद ग्राम, किलोग्राम, उसके बाद M के बाद L, इधर पे मीटर आएगा, इधर पे 10 सेंटीमीटर आएगा, इधर पे स्क्वायर आएगा, इधर पे सेकंड आएगा, इधर पे हाफ मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, तो हाफ मिनट में 30 सेकंड। 30 सेकंड इधर पे लिख सकते हैं अपन सीधा 30 सेकंड, ठीक है। इधर पे ये किलोग्राम से किलोग्राम की कटाई हो जाएगी, तो ये N2 निकल के आएगा अपना कितना? 20 ब्रैकेट में 1/2
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 10 इंटू 1/30 पावर -2। तो ये तो आ गया अपना 2 बन जा 2 5 जा 10, ठीक है। 5 2 जा 10, 100, 3 3 जा 9, 900, तो 9 2 3 4 N2 की वैल्यू आ गई। तो ये अपना आंसर होगा, ठीक है। इधर पे भी स्क्वायर था, स्क्वायर अपन ने मिस कर दिया, तो इधर पे भी 10 10 या 100, एक 10 और बचेगा इधर पे, तो इधर पे 5 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर पे एक और स्क्वायर था ना, तो इसलिए तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 4 एक कटा, बचे 3 3 इधर पे, और 4 5 6, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।